अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा खूबसूरत राज्य जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जहां हर कोई घूमने जाना चाहता है। लेकिन इस सुंदर राज्य में घूमने जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने और घूमने जाने के लिए भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट और विदेशी नागरिकों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परमिट कहाँ से बनवाएं, यह ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोनों ही परमिट, चाहे वह आईएलपी हो या पीएपी, दोनों ही परमिट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनर लाइन परमिट, जो कि भारतीय नागरिकों के लिए बनता है। इसे ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं? तो इसके लिए आपको अरुणाचल ILP.com में जाना होगा। तो इस वेबसाइट में जाते ही यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यह पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई ई ILP पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अप्लाई सिंगल एलपी, अगर आप एक से दो लोग विजिट कर रहे हैं तो अप्लाई सिंगल एलपी के लिए क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग दो से ज्यादा लोग ट्रैवल विजिट कर रहे हैं तो आप लोग अप्लाई ग्रुप एलपी के लिए क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर है ₹300 अप टू 3 days एंड ₹500 बियॉन्ड 3 days एंड अप टू 14 days के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 14 दिन तक विजिट कर सकते हैं या 14 दिन तक विजिट करने वाले हैं, तो आप इसके थ्रू भी आईएलपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, चेक स्टेटस एंड रिप्रिंट ईएलपी। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो क्लेम आईडी मिलेगा उसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई ईआईएलपी फ्रॉम मैप, तो आप मैप के थ्रू भी ईआईएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो आईएलपी के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं। तो हम अप्लाई सिंगल ईएलपी के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यह पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप क्लोज करिए। और सबसे पहला इसमें सेलेक्ट प्रोसेसिंग ऑफिस, तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग विजिट करने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग यहाँ से चूज करिए। उसके बाद है गेट, सेलेक्ट गेट। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से चेक पोस्ट है, चेक गेट है, वो यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद है पर्पस ऑफ विजिट। तो आप किस पर्पज से विजिट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोग टूरिस्ट विजिट करने वाले हैं एज अ टूरिस्ट, तो यहाँ पे टूरिस्ट पर्पस के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला, डेट ऑफ विजिट। तो आप कौन से डेट में विजिट करना चाहते हैं तो उस विजिट का डेट डालिए। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न, कौन से दिन में आप रिटर्न होना चाहते हैं तो उसका डेट भी डालिए यहाँ पे। उसके बाद है सिलेक्ट परमिट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप लोग विजिट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है लोकल रेफरेंस डिटेल्स। तो अगर आपका कोई लोकल रेफरेंस है वहाँ से, जिस या किसी होम स्टे में जाना चाहते हैं या किसी का कोई कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस आपको डालना है, तो या मान लीजिए होटल में भी जाना है तो आप होटल का रेफरेंस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स, तो इसमें है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालिए अपने आईडी के हिसाब से। उसके बाद है सेलेक्ट जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर डालिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपना डालिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर आपका कुछ होगा बॉडी में वो डाल सकते हैं। उसके बाद है ईमेल आईडी। इसके बाद है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे डालिए। उसके बाद है एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डालिए। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस इसका डालिए। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंटली आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डालिए। उसके बाद अगला है अपलोड। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए जैसे ही आप लोग सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके पास जो भी आईडी होगा, जो आईडी आप यहाँ पे देना चाहते हैं उस आईडी को अपलोड करिए। अपलोड करने का टाइम ध्यान रखिए यह 100 KB से नीचे होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद नीचे है फोटो अपलोड, इसमें आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए, वो भी 100 KB के नीचे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से नीचे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं आपका फॉर्म रेडी हो गया है। और इसके बाद नीचे सबमिट का, जैसे आप सारा डॉक्यूमेंट पूरा भर देंगे, सारा फॉर्म भरने के बाद आपका नीचे सबमिट करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा। तो सबमिट करते ही आपको एक क्लेम आईडी मिल जाएगी, तो उस क्लेम आईडी के थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद जो क्लेम आईडी मिला है उसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप होम पेज में आ जाइए। तो देखिए यहाँ से चेक स्टेटस एंड रिप्रिंट ईएलपी, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी है वो डाल दीजिए जो सबमिट करने के बाद आपको मिला है। और उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर,
जो आपने डाला होगा फॉर्म भरने के टाइम वो डाल दीजिए और नीचे है कैप्चा जो दिखा रहा है ऊपर में उसको कैप्चा को भरिए फिर सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ सबमिट करते ही आपको आपकी आईएलपी का स्टेटस क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आईएलपी बन के आ गया होगा तो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप आईएलपी डाउनलोड कर सकते हैं। विजिटर इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर अरुणाचल आने वाले हैं तो 14 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए इंडिविजुअल आईएलपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपका बच्चा 14 साल के ऊपर है तो उसके लिए भी आईएलपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब जान लेते हैं ऑफलाइन तरीके से कैसे आप एलपी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली और ईटानगर जैसे प्रमुख शहरों के डीआरसी ऑफिस या डीसी ऑफिस पर जाकर आप ऑफलाइन तरीके से भी एलपी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको indianfrro.government.in पर जाना होगा। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट में आएंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर देखिए हाउ टू अप्लाई, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो इसमें एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें टिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यह पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो इसमें सेम जैसे आप आईएलपी में जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, फोटो अपलोड किए थे, पर्टिकुलर वगैरह भरे थे, सेम ऐसे भर के आप अपना पीएपी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं ऑफलाइन तरीके से कैसे आप पीएपी बनवा सकते हैं। तो विदेशी नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश में विजिट करना चाहते हैं वह अपने देश में ही इंडियन एम्बेसी से पीएपी बनवा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आईएलपी और पीएपी बनवाने के लिए चाहिए। तो आईएलपी की बात करें तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 2 कॉपी आईडी की, चाहे वह पैन कार्ड हो या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी की 2 कॉपी चाहिए। और पीएपी की बात करें तो इसमें भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और इंडियन वीजा की 2 कॉपी और पासपोर्ट की भी 2 कॉपी चाहिए। तो परमिट के रिगार्डिंग और भी नई जानकारी के लिए गवर्नमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जरूर चेक करिएगा, क्योंकि समय के साथ साथ प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स में भी चेंजेस आती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप आईएलपी और पीएपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।